ए वेरी ब्राइट कार्ड, येलो कलर पीछे भरा हुआ है अच्छी तरह से। इट्स ए वेरी ब्राइट कार्ड। और इसमें पहले तो मैजिशियन कहते किसको? मैजिशियन वो वाला पर्सन होता है जो जादूगर या मदारी कह लीजिए, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, जो जिसके अंदर जो है ये एबिलिटी है, जिसके अंदर ये टैलेंट है कि वो हर पर्सन को, हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, पीपल को कंट्रोल कर सकता है, चीजों को, रिसोर्सेस को जो है मैनिपुलेट कर सकता है। ही इज अ बिग मैनिपुलेटर। मैजिशियन सबसे पहले बिना मैनिपुलेशन के जादू दिखाई करके। तो मैजिशियन वो पर्सन होता है जो आपको जो दिखाना चाहे वही दिखाए। तो ये वो पर्सन है जो थिंग्स को, सिचुएशंस को, इवेंट्स को, पीपल को मैनिपुलेट कर लेता है बाय साम दाम दंड भेद। अब वो मैंने क्यों ये कहा, मैं आपको इसका आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले तो मैजिशियन का जो है नंबर देखिए, नंबर 1। और आई टोल्ड यू कि हर मेजर अरकाना का नंबर कोई जरूरी नहीं है, टोटली उसकी प्रॉपर्टीज जो है उस कार्ड के साथ जो है टोटल टैली करे। एक पार्ट हमें लेना होता है नंबर का, 2/3 पार्ट जो है हमें लेना होता है पिक्चर से, और कुछ पार्ट हमें लेना होता है उसकी राशि से। सो ये जो है मेजर अरकाना, इसका नंबर 1 है। और 1 जो है अगेन न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है। एंड अगेन यू नो दिस इज ए कार्ड जिस नई बिगनिंग करने के लिए आपको हिम्मत भी चाहिए, तो करेज एंड यू नो विल पावर, ईगो, एंड साथ में लीडरशिप की क्वालिटीज इसके अंदर है, जो कि इस नंबर की क्वालिटीज हैं। और अब ये मैजिशियन, अगर इसकी फोटो देखें पीछे बहुत येलो, बहुत पॉजिटिव है ये। और ऊपर जैसे बंधनवार टाइप जहां पे ये खड़ा हुआ है, अभी मैं टेबल पे भी आती हूँ, एक बंधनवार टाइप है जिसमें फ्रूट्स लगे, फ्लावर्स लगे। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जहां पे आ जाते हैं वहां पे आपको पता ही है कि आप जिस चीज में मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर। और नीचे जो है यू नो खुद इसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, अंदर इसके वाइट कपड़े हैं। ओवरऑल ये जो है प्योर पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, एंड दैट काइंड ऑफ ए पर्सन है जो मतलब आपको जानबूझ के कोई धोखा नहीं देगा, पर फिर भी ये ब्लफ मास्टर होते हैं। और सिर के ऊपर इसके लेमनिस्केट है, इन्फिनिटी या 8 को हॉरिजॉन्टल कर दो उसका निशान है। और इसका जो इन्फिनिटी का निशान होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप यूनिवर्स के साथ बहुत तरीकों से कनेक्टेड हो, मल्टीपल तरीकों से कनेक्टेड हो। आप जो है यूनिवर्स की जो आवाज है, यूनिवर्स की जो मैसेजेस है, उनको बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे। और सॉरी, उसके बाद इसने ऊपर एक बड़ा सा कोट पहना हुआ है, रेड कलर का है। वो इसकी एनर्जी, वाइटैलिटी, इसकी पैशन उसको दिखा रहा है। और इसके हाथ में अगर आप देखेंगे तो एक राइट हैंड में इसके जो है वांड है। तो राइट हैंड इसका जो है यूनिवर्स की तरफ है, और नीचे जो है इसका एक और हाथ जो है वो हमारा अर्थ की तरफ है, जो कह रहा है एज अबव सो बिलो। जिसका मतलब जो है कि ऊपर जो मैक्रोकॉस्म है, ऊपर यूनिवर्स को मैक्रोकॉस्म कहते हैं, ऊपर जो यूनिवर्स में यूनिवर्स एक मैक्रोकॉस्म है, वो मैक्रोकॉस्म जो है हम सबके पास है, वो हमारे अंदर है। जो ऊपर है वो नीचे भी है। आप उसको रियलाइज करें या ना करें वो अलग बात है। अगर आपको ध्यान हो कि कभी माता यशोदा ने कृष्णा को कहा था कि कहाँ है वो, तुम कह रहे हो कि हमारे अंदर ब्रह्मांड है, तो कहाँ है ब्रह्मांड? तो उस समय कृष्णा ने अपना मुंह खोल के जो है वो ब्रह्मांड के उनको दर्शन करा। तो एज अबव सो बिलो, जो ऊपर है वो नीचे भी है। और नीचे भी जो है पूरी लिलीज भी हैं, फ्लावर्स, रोजेस भी हैं। तो ओवरऑल जो है ये बड़ा फ्रूटफुल कार्ड है। और इसकी टेबल आप देखोगे तो आधी दिख रही है। पहले टेबल से पहले मेरे को इसके स्नेक के ऊपर बात करनी। स्नेक, स्नेक को इसने एज ए बेल्ट अपने चारों ओर बांधा हुआ है, ब्लू से कलर का स्नेक है। एंड स्नेक का मतलब होता है टेम्पटेशन, कुंडलिनी एंड सेक्सुअलिटी। एंड रीबर्थ भी जो है उसका मतलब होता है, यानी कि कितने रीबर्थ होंगे हमें नहीं पता, कितने बर्थ से ये सारी क्वालिटीज अपने साथ लेके आ रहा है। और सामने जो टेबल है उसमें चारों माइनर अरकाना की न्यू बिगिनिंग के कार्ड रखे हुए हैं। एस भी है, सोड भी है, और यू नो कप भी है, एंड साथ साथ में पेंटिकल भी है।
न्यू बिगनिंग्स के कार्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि इस पर्सन के पास सारे रिसोर्सेज हैं, टैलेंट्स भी इसके पास है, और इसके पास जो है क्रिएटिविटी भी है, अडेप्टेबिलिटी भी है, और करेज भी है, फोकस भी है, डिटर्मिनेशन भी है। टैलेंट तो खैर एबिलिटीज तो इसके पास है ही है। और पैसा अगर चाहिए तो पैसा भी इसके पास है, क्योंकि पेंटिकल है, चाहे वो बड़ी अमाउंट ना हो, पर एसिस मतलब रिसोर्सेज इतने हैं कि वो अपना काम को शुरू करना चाहे तो कर सकता है। अब जो इसका, इसे हम कहते हैं कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। जादूगर वो होता है जो आप नहीं कर सकते, दूसरे पर्सन नहीं कर सकते, वो कहते हैं इसमें क्या, मैं तुम्हें करके दिखा, क्योंकि ये सारी चीजें उसके अंदर है। ये पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रांग विल पावर है, बहुत इसके अंदर जो है कंसंट्रेशन है, और इसके अंदर पूरी, किसी काम को चेक करने के लिए तीन चार चीजें चाहिए होती है। पहले तो मैं क्या करना चाहता हूँ, सेकेंडली मुझे वो कैसे करना है, और तीसरा जो है मतलब उस काम के लिए जो है मुझे क्या क्या चाहिए, कैसे प्लान करना है। तो ये प्लानिंग वगैरह वाली सारी चारों रिसोर्सेस उसके पास है। और ये जो है अब मैजिशियन है, अल्टीमेट सेल्समैन है, ये अपनी चीजों की जो हो सकता है, ये चारों अरकाना सी बेचने को खड़ा हुआ है यहाँ पे। एंड वो जो है ऐसे लोग होते हैं जो गंजे को भी कंघी बेच देते हैं, अल्टीमेट सेल्समैन एंड अल्टीमेट अचीवर्स हो। और ये इस समय इसका जो हाथ ऊपर है जिसमें वांड है, तो वांड एक तरह से समझ लीजिए एक लाइटनिंग का ऑब्जेक्ट होता था जो बिल्डिंग्स में लगाते थे या लगाते भी है अभी भी। तो जो ऊपर जब इलेक्ट्रिक वो होती है रेनिंग के टाइम पे, थंडर होता है और इलेक्ट्रिक ब्लास्ट होते हैं, वट क्या कहते हैं उसको, जो इलेक्ट्रिक वो होती है रेनिंग के टाइम पे, बारिश थंडरिंग मैम, मैम में। थंडरिंग। हाँ थंड, या थंड, या तो वो जो है मतलब उसकी एनर्जी को ये लेके अपनी बॉडी से गुजार के ये उसको नीचे अर्थ पे मैनिफेस्ट कर रहा है। जैसे हम रेकी की एनर्जी को बुलाते हैं ना, तो रेकी की एनर्जी को हम बुलाते हैं, बुला के इन्वोक करते हैं, तो ये रेकी की एनर्जी को एक तरह से इन्वोक कर रहा है, उसको अपने अंदर ले रहा है, और फिर ये हीलिंग कर रहा है। तो ये हीलर का भी कार्ड हो गया एक तरह से। तो ये कार्ड जो है न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, नंबर 1 है। तो अब ये नई बिगिनिंग कैसी है, जिसमें इसके पास पूरे रिसोर्सेज है, पूरी विल पावर है, पूरी करेज है, पूरी इसके पास जो है कॉन्सेंट्रेशन, और यूनिवर्स भी इसकी मदद कर रहा है, तभी तो यूनिवर्स जो है अपनी एनर्जीज इसके पास भेज रहा है। तो ये कार्ड अगर हमारा पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में आए, तो ये कार्ड कह रहा है पास्ट में, जब वो वाला टाइम जब आप जो है कोई काम शुरू करने की आपने सोची, कुछ नया जरूर शुरू करा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड अगर जनरल रीडिंग में भी हम पढ़ते हैं तो कुछ नया कोई प्रोजेक्ट जरूर शुरू किया होता है, चाहे नया बिजनेस चाहे नया जॉब, कुछ नया जो है इसने जरूर शुरू किया होता है। तो समथिंग यू स्टार्टेड, एंड इसके साथ अगर ये प्रेजेंट में कार्ड आए तो इस समय हो सकता है ये सारे जो है एसेस जुटा रहा है, तैयारी कर रहा है किसी चीज को, किसी नई चीज को शुरू करने की। तो यू आप जो है नई चीज को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जितने रिसोर्सेज हैं वो जुटा रहे हैं, और पूरी कंसंट्रेशन और पूरी मोटिवेशन तो आपके पास है ही। और ये कार्ड अगर हमारा फ्यूचर में आए तो फ्यूचर में ऑफ कोर्स आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उसके ऊपर पूरा एक्शन लीजिए, उसके ऊपर पूरा काम करें, आप सक्सेसफुल होंगे। ये एक मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन का कार्ड है। और यही कार्ड अगर हमारा जो है बिजनेस में आए, तो बिजनेस में ऑफ कोर्स जिसके कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो चाहे थोड़ा सा रिस्क भी है, क्योंकि वहां है ना, तो रिस्क जरूर होगा थोड़ा सा, पर उसके ऊपर काम करो। अगर आप जो है पूरी कंसंट्रेशन, पूरी बुद्धि, पूरी टैलेंट्स के साथ उस पर काम करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे ही। तो ये कार्ड अगर हमारा गाइडेंस में आए, तो गाइडेंस यही है, बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने गुरु खुद बनो, आपके पास सारे रिसोर्सेज है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो आप करो। और एक्चुअली अगर इसको हम स्टेज के ऊपर खड़ा करें तो आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे इन्फिनिटी एक बल्ब की तरह से है, और ये स्पॉटलाइट में है। ये पर्सन ऐसा है, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला पर्सन होता है, जो मतलब चमकता है सब जगह। और ये कार्ड अगर हमारा लव रिलेशनशिप में आ जाए, तो लव रिलेशनशिप में ये बिगिनिंग ऑफ लव है,
अभी जो है इसको बहुत सीरियसली मत लेना। ये पर्सन इस तरह के पर्सन होते हैं जो खुद भी बड़े टैलेंटेड होते हैं, और उनको अपनी गर्लफ्रेंड्स या जो उनकी वाइफ हो वो चाहते हैं कि वो भी बहुत टैलेंटेड हो, उन्हीं की तरह से जो है हर तरह से मतलब हर चीज में लीडर बने, आगे बढ़े। ऐसे लोगों के साथ कोप अप करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल बिजली की तरह से होते हैं। तो ये कार्ड जो है मतलब रिलेशनशिप के बिगने के लिए बड़ा अच्छा है, आगे कोई नहीं कह सकता कि कैसे जाए। और ये कार्ड अगर सिंगल पर्सन के लिए आए, तो सिंगल पर्सन के लिए जो मतलब लड़की अगर कोई पूछ रही है, तो बीवेयर, ये सब विभाग बहुत दिखाते हैं, ब्लफ मास्टर टाइप होते हैं। सेल्समैन है ना, तो अपनी अपने आप को भी तो सेल करेंगे, अपने आप को भी तो मार्केट करेंगे, तो अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली मार्केट। और ये कार्ड अगर आपका और क्या रह गया, ऑब्स्टेकल में, हाँ, हेल्प। ऑब्स्टेकल में अगर ये कार्ड आए, तो ऑब्स्टेकल में ये कह रहा है कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आपकी कई बार जो है जब बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एरोगेंस और बहुत ज्यादा जो है ना, ये दिखाना कि आई नो एवरीबडी एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग, तो वो आपके रास्ते में कई बार, और कई बार जो है ना जरूरत से ज्यादा चतुराई भी जो है आपके रास्ते में एक परेशानी बन जाती है। और हेल्थ में ऑफ कोर्स ऐसा डॉक्टर आपके पास खड़ा है जो मैजिक करेगा आपके लिए, तो डेफिनेटली हेल्थ ठीक हो जाएगी। फूल की हेल्थ बताना मैं भूल गई थी। फूल एक रिस्की कार्ड है, तो उसमें जो भी मतलब प्रॉब्लम होगी जनरली तो वो ठीक हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पर अगर वो डॉक्टर के लिए कार्ड आए तो कहते हैं जी आप डॉक्टर अपना बदल लो, क्योंकि वो जो है अभी इमेच्योर है और इस फील्ड में नया है, या वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए नहीं है, उसको नहीं मालूम है, तो आप उसको बदल लो, पर ओवरऑल हेल्थ ठीक हो ही जाए। और उसके बाद जो है नेक्स्ट, इसके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, नहीं तो हम जो है हाई प्रीस्टेस पे आए। मैम इसका स्नेक का आपने क्या बताया था? स्नेक का रीबर्थ, टेम्पटेशन, सेक्सुअलिटी, कुंडलिनी। The ओ, handwritten chart is not clear. Can you help in any better way? क्या क्या क्या, व्हाट इज नॉट? The handwritten chart that you have given them. बेटा मैं उसको टाइप तो कर नहीं सकती, शिविका से पूछूंगी अगर वो कर सकती है, कौन सा क्योंकि चार्ट है? दिखा दूंगी। अगर वो कर सकती है तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी, उसमें खाली एंजल्स, एक्चुअली वो 4 चीजें हैं जो एक्चुअली अभी आपके किसी काम नहीं आनी है, पर मुझे आदत है कि मैं अपने स्टूडेंट को पूरी चीजें दे के रखती हूँ कि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाए तो आपको वो काम आए। एक तो टाइमिंग का दिया हुए हैं 2 उसमें, और दूसरा जो है मैंने उसमें जो एंजल्स एसोसिएटेड है हमारे मेजर अरकाना के साथ वो भी। तो मैं देखती हूँ अगर मुझे सॉरी कोई उसकी मिल जाए तो मैं भेज सकती। कुछ और क्वेश्चन बेटा मैजिशियन सॉरी के लिए? नहीं नहीं, मैं सिर्फ, हेलो, हाँ जी। नहीं नहीं, इट इज जस्ट अ ग्रेटिट्यूड बिकॉज उससे मुझे बहुत कनेक्ट फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो आपने चार्ट भेजा था इट वाज सो ब्यूटीफुल, तो मैं कोशिश कर रही थी कि और मैं अच्छे से इसको समझ पाऊं, तो थोड़ा हैंड रिटन है, बट ग्रेटिट्यूड कि आपने इतना जनरसली उसको शेयर किया। नहीं, थैंक व्हाई यू नॉट सो बेटा, मच। माय स्टूडेंट्स आर लाइक माय चिल्ड्रन एंड आई वांट कि नहीं नहीं, वो इट वाज वेरी प्रोग्रेस ब्यूटीफुल, इट करे वाज। एंड आगे जो है फिर पढ़ाएं मेरी तरह से। दैट्स हाँ, व्हाट आई वो वांट। एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है उसका, इसीलिए आई थॉट कि अगर मुझे थोड़े अच्छे से मिल जाते तो। हाँ, एनीवे, आई थैंक यू विल सो ट्राई मच। बेटा। अब इतने थैंक यू, प्यारे थैंक यू, ढंग थैंक से आपने पूछा तो मुझे ट्राई तो करना ही यू। पड़ेगा। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच।